जय गुरुदेव मित्रों। आज हम जानेंगे कुछ रहस्यमयी जगहों के बारे में। वैसे तो पूरी धरती ही रहस्य से भरी हुई है, लेकिन आज हम कुछ जगहों के बारे में हम बात करेंगे। पहला है ब्राज़ील। ब्राज़ील का जिसको स्नेक आइलैंड कहते हैं, ब्राज़ील के साओ पालो द्वीप के एक तट का नाम है। स्नेक आइलैंड भी जिसको कहा जाता है, हालांकि यह इसका निक नेम है। इसे इल्हा डी किमाडा ग्रहण कहते हैं। यह वाकई एक रहस्यमय स्थान है। आखिर कैसे लाखों की संख्या में यहाँ सांप पैदा हो गए और कब से यहाँ सांप रहते हैं, यह एक रहस्य है। यहाँ सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि हर 5 वर्ग मीटर में सांप रहते हैं। यहाँ के सांपों की गिनती विश्व के सबसे जहरीले सांपों में होती है। ये सांप यदि किसी को काट ले तो आदमी 10 से 15 मिनट के अंदर ही मर जाता है। संपूर्ण ब्राज़ील में सांपों को काटने से होने वाली मौतों में से 90% मौतें यहाँ के सांपों के जिम्मेदार होते हैं। अभी के अधिकारियों ने यहाँ लोगों को आना बंद कर दिया है। दूसरा रहस्य है जापान का यह एक प्लेस है जिसको सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। आत्महत्या करने के लिए यहाँ दुनिया के सबसे प्रख्यात जगह है। यहाँ 2002 में 78 लोगों ने आत्महत्या की थी। आखिर क्यों? माना जाता है कि कुछ लोगों ने अपना भरण पोषण करने में असमर्थ थे, जिसके कारण उन्हें ओगी तरह के इस जंगल में छोड़ दिया गया था, जहाँ पर उनकी भूख से मौत हो गई। ऐसा माना जाता है कि वही भूत इस जंगल में आज भी शिकार करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि जिन लोगों ने यहाँ सुसाइड की है, उनकी आत्मा का भी यहाँ वास है। जापान के ज्योतिष का विश्वास जंगलों में आत्महत्या के पीछे पेड़ों पर रहने वाली विचित्र शक्तियों का साथ है, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती है। और कई लोग तो इस जंगल में एक बार प्रवेश कर जाते हैं तो उन्हें वो शक्तियां बाहर निकलने ही नहीं देती और उनके दिमाग पर काबू कर लेती है, अतः वे आत्महत्या कर लेते हैं। जापान के माउंट फूजी की तलहटी में बसा हुआ ओगी तरह का यह जंगल सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से मशहूर है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में हर साल लोग सुसाइड के लिए जाते हैं और इस जंगल को मूल रूप से स्थानीय जापानी जुकारी के नाम से जानते हैं। यह सुसाइड करने वालों की संख्या, इस बात को भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुसाइड किए हुए लोगों की लाशों को हटाने के लिए यहाँ की स्थानीय पुलिस सालाना अभियान चलाती है, लेकिन यहाँ से सालाना कितनी लाशें बरामद होती है, इसका खुलासा कभी नहीं किया जाता। इस डर से कि इससे लोगों में ज़्यादा डर हो जाएगा। सिर्फ एक बार 2004 में यह आंकड़ा घोषित हुआ था, तब एक साथ यहाँ से 108 लाशें बरामद हुई थी। लोगों को सुसाइड करने से रोकने के लिए पुलिस जंगल की जगह जगह पर नोटिस बोर्ड लगा रखे हैं, जिन पर लिखा है कि आपकी जिंदगी आपके माता पिता की अनमोल तोहफा है तथा कृपया मरने का निश्चय करने से पूर्व एक बार पुलिस से संपर्क अवश्य करें। अमेरिका के बोस्टन के होहाया के पास एक गांव स्थित है जिसको हेल टाउन कहा जाता है। पूरा का पूरा गांव सुनसान पड़ा है। बोस्टन को 1806 में स्थापित किया गया था। 1974 में बिल काउंटी में एक राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए यहाँ स्थित कई मकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। इसी अफवाह के बाद कि सरकार यहाँ रासायनिक पदार्थ छिपा रही है, इस शहर को ऐसा ही छोड़ दिया गया। तभी से यह शहर वीरान पड़ा हुआ है, जिसके चलते इसको नरक का शहर भी कहा जाता है। अब लोग यहाँ जाने से डरते हैं और स्थानीय लोग के अनुसार इसको अब वहाँ शैतानों का गांव भी कहा जाता है। इसके बाद पेरिस में जमीन से 20 मीटर गहराई डिजाइन की गई एक जगह कब्रों का तहखाना नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 60 लाख डेड बॉडीज को संजोया गया। इस तहखाने को मुर्दों की हड्डियों और खोपड़ियों से करीब
2-2 किलोमीटर लंबी दीवारों के सहारे बनाया गया है। यह भयानक स्थान फ्रांस के पेरिस में है। 1785 में कब्रिस्तान की कमी के चलते कई लाशों को एक साथ एक गड्ढे में दफना दिया गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कैटकोम्ब लगभग 200 मीटर लंबा है, जहां लगभग 6 मिलियन कंकाल मौजूद है। इस कैटकोम्ब को बहुत लोग देखने आते हैं। उसके बाद है मेक्सिको सिटी से। यह जगह 2 घंटे के सफर की दूरी पर है और बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर्यटक आने से डरते हैं क्योंकि इस जगह पर कदम कदम पर विकृत गुड़ियाएं पेड़ों से लटकाई हुई है, जो हर किसी को घूरती नजर आती है, जिन्हें देखने के बाद कोई एक कदम भी नहीं चल सकता। इसके पीछे की कहानी यह है कि डॉन जूलियन संटाना बरेरा अपनी पत्नी सहित इस सुनसान जगह पर रहने के लिए आए थे। उन्हें अकेला रहना अच्छा लगता था, पर वहीं किसी दिन उन्हें नाले से बहुत बहते हुए एक बच्चे की लाश मिली, जिस पर जूलियन को लगा कि इस लाश की आत्मा के प्रभाव में वो आ गई है। इस कारण से आत्मा के प्रभाव से बाहर निकलने के लिए वे पूरे द्वीप पर जगह जगह डॉल्स को तब तक लटकाते रहे जब तक कि वे मरे नहीं। कहा जाता है कि उन्हें उनके भतीजे ने मृत अवस्था में पाया था। जूलियन को मरे 14 वर्ष हो गए, लेकिन यहाँ लोग रोमांच की तलाश में आते हैं और इस द्वीप को गुड़ियों का द्वीप कहा जाता है। उसके बाद हाशिमा आइलैंड। यह वीरान आइलैंड जापान में है। नागासाकी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस आइलैंड को भी भयानक माना गया है। इसे 1890 में मित्सुबिशी कॉरपोरेशन के अंडर वाटर कोल माइन के लिए खरीदा था। इस दौरान एक्सीडेंट और बेकार रहन सहन के चलते यहाँ हजारों कैदियों की मौत हो गई थी। इस वजह से 1974 में इसे बंद कर दिया गया था। 35 साल के बाद 2009 में इसे फिर से दर्शकों के लिए खोला गया और इसी वजह से इस जगह को जापान की सबसे खतरनाक जगहों में से माना गया है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अन्य लोगों तक पहुंचाइए। जय गुरुदेव।